बीच प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कर दिया है कि आतंकियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में ये बातें कही। इस दौरान कुछ ऐसा भी हुआ जिसने हर किसी का प्रधानमंत्री मोदी की तरफ ध्यान खींचा। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. बोला कि ये शायद मुस्लिम ही है, उसने उसको गोली मार दी। India will punish every terrorist and their backers. मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक कहा, इस हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर इसकी सजा दी जाएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कुछ देर अंग्रेजी में बोला। India will identify, track and punish every terrorist and their backers. पीएम मोदी वैसे तो विदेशी दौरों में भी हिंदी में ही बात करना पसंद करते हैं। वो हर जगह हिंदी भाषा को प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं। पीएम मोदी इसे देश की संस्कृति के रूप में देखते हैं, लेकिन इस बार बात एक बड़े आतंकी हमले पर करनी थी, बात भारत की नीयत की करनी थी, तो पीएम मोदी ने हिंदी के बजाय अंग्रेजी में ही भाषण देना ठीक समझा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. पीएम मोदी जो करते हैं उसके पीछे हमेशा एक वजह छिपी होती है। उनका बिहार की धरती से अंग्रेजी में भाषण देना बेवजह नहीं था। अपने इस दांव से पीएम मोदी ने 2 निशाने साधे हैं। पहला, पहलगाम हमले के बाद दुनिया के कई देशों ने भारत का समर्थन किया है। बड़ी बात यह है, इन देशों ने आतंकवाद को सिरे से खारिज कर दिया। अब जिन देशों ने भारत का समर्थन किया, पीएम मोदी चाहते थे उन्हें भी पता चले भारत उनका कितना सम्मान करता है। इसी वजह से पीएम ने अपनी बात अंग्रेजी में रखी, क्योंकि अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो ज्यादातर देशों में समझी जाती है। दूसरा, भारत की एक बड़ी शिकायत हमेशा से ये रही है, पश्चिमी मीडिया देश के हितों का ध्यान नहीं रखता, वो पक्षपात कर रिपोर्टिंग करता है। कई मौकों पर अमेरिका की कई मीडिया संस्थानों ने भारत को लेकर ऐसी बातें कही हैं, जिसका सीधा असर देश की संप्रभुता पर पड़ा है। इसका एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है, भारत की इस वर्ग के साथ कम्युनिकेशन काफी कम रहती है, ज्यादा तवज्जो भी इन्हें नहीं दी जाती। भारत को इस बार पूरी दुनिया का समर्थन चाहिए, इसमें मीडिया बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। ऐसे में पीएम मोदी ने पहलगाम हमले पर अंग्रेजी में बात कर ये बात तो पुख्ता कर दी है। भारत के संदेश को अब विदेशों के भी बड़े मीडिया चैनलों में जगह मिलने वाली है। अंग्रेजी में दिया गया एक भाषण भारत के पक्ष में माहौल बना सकता है। मोदी का अंग्रेजी में संबोधन उनका इसी प्लान का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आपको बता दें कि पहलगाम हमले पर जो सर्व